दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव जरूर दें और इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। लक्ष्मी जी, मुझे पृथ्वी लोक पर भ्रमण हेतु जाना है। स्वामी, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलना चाहती हूँ। प्रिय, मुझे पृथ्वी लोक पर मानव जाति के कल्याण के लिए जाना है। और आप क्या करोगे मेरे साथ आकर? स्वामी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आपके बिना स्वर्ग लोक में मैं क्या करूँगी? मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी आप अपने साथ लेते चलिए ना। ठीक है प्रिय, आप मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलिए, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप सिर्फ मेरे साथ पृथ्वी लोक तक ही आएंगी और दक्षिण दिशा की ओर नहीं आएंगे मेरे पीछे। स्वामी, ये कैसा विडंबना है? आपके साथ पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं और आप मुझे सिर्फ पृथ्वी लोक तक ही ले जा रहे हैं। प्रिय, मैं किसी कारणवश यह सब कर रहा हूँ। आपको मेरे साथ चलना है तो यह वादा करना ही होगा। उसके बाद लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान पृथ्वी लोक पर आ गए। देवी, मैं अपने कार्य हेतु दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। आप मेरे वचन के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर नहीं आएंगी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए और माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक की सुंदरता देखने हेतु भगवान विष्णु से किया वादा भूलकर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ी। सुंदर सुंदर बगीचे में जाकर फूलों से अपना श्रृंगार किया और आम के बगीचे में जाकर आम तोड़कर खाने लगी। तभी गुस्से में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और कहने लगे, देवी, यह क्या? आप पृथ्वी लोक के माया जाल में इस तरह खो गई थी कि मुझसे किया हुआ वादा भी भूल गई। आप पर वचन तोड़ने का दोष लगा है। स्वामी, मुझे माफ कीजिएगा। इस मनमोहक दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। नहीं देवी, तुम पर वचन तोड़ने का दोष लगा है, इसलिए तुम्हें 10 वर्षों तक पृथ्वी लोक पर रहकर किसी गरीब के यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा यह दोष मिट पाएगा। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली और एक गांव में जाकर अपना स्वरूप एक गरीब औरत का बनाया और एक गरीब के घर जाकर बोलने लगी, कोई है घर में? सुनिए। उस घर में दीपक नाम का एक भला आदमी अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। माता लक्ष्मी ने आवाज लगाई, कोई है घर में? सुनिए। तभी वहां दीपक आता है। भैया, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कृपया मुझे कोई काम दे दो। अरे बहन, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? मैं तो खुद ही 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाता हूँ। भैया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपने पास रख लो। मैं घर का सारा काम कर दूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर दीपक को उन पर दया आ गई। आज से आप मेरी बहन हो और आज के बाद आप यह मत बोलना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, हमेशा के लिए। दीपक की पत्नी सुलेखा उसी की तरह बहुत ही शांत और दयालु थी। इसीलिए दोनों ने माँ लक्ष्मी का अपने घर में खुले दिल से स्वागत किया। घर में जो कुछ रूखी सूखी पड़ी होती सब मिल बांट कर खा लेते थे। माता लक्ष्मी के आने से दीपक के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। उसके खेत में गेहूं को एक व्यापारी ने अच्छी कीमत पर खरीद लिया और धीरे धीरे दीपक ने एक गाय भी खरीद ली जो खूब दूध देती थी। उसे बेचकर दीपक अच्छी खासी रकम जोड़ लेता था
धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी गाय खरीद ली। दीपक ने एक बहुत बड़ी जमीन भी खेती के लिए खरीदी और एक शानदार घर बनवा लिया। दीपक की आर्थिक समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई। एक दिन, सुनिए दीपक जी, आज शाम घर जल्दी आइएगा। आज मैं खीर पूड़ी और अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। अरे वाह, अच्छे अच्छे व्यंजन, किस खुशी में भला? खुशी की बात तो है ना, भगवान ने हमारा जीवन ही बदल दिया। कभी हमें 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था और आज हम पूरे गांव को खाना खिला सकते हैं। चारों तरफ से धन दौलत और खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। यह बात तो एकदम सही कह रही हो सुलेखा। लेकिन सुलेखा, मेरी समझ में तो यह नहीं आ रही कि अचानक ईश्वर हम पर इतने प्रसन्न कैसे हो गए। ये सब तो मैं नहीं जानती, पर जब से लक्ष्मी दीदी हमारे घर आई, तब से हमारे घर धन दौलत और खुशियां ही खुशियां रहती हैं। हाँ सुलेखा, यह बात तुम सच कह रही हो। लक्ष्मी बहन के घर में पैर पड़ते ही हमारे दिन ही बदल गए। दीपक और सुलेखा माँ लक्ष्मी को बहुत स्नेह और प्यार देते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेटी गुड़िया की शादी अच्छे घर में कर दी और 10 वर्ष का समय भी पूरा हो आया। वे दोनों बुजुर्ग हो चले थे, परंतु लक्ष्मी माता का स्वभाव वैसा ही था जैसा 10 वर्ष पहले वह दीपक के घर आई थी। यह बात दीपक और सुलेखा को बहुत अजीब लगती थी। एक दिन दीपक और सुलेखा किसी काम से बाहर जाते हैं। शाम को जब वह घर लौटते हैं तो घर के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। उन्होंने देखा उनके घर में अंदर लाल जोड़े पहने खूब गहनों से सजी हुई माँ लक्ष्मी खड़ी थी। उन दोनों ने ये देखा तो वह समझ गए पिछले 10 वर्षों से जो औरत उनके घर में रह रही थी वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। तभी वहाँ भगवान विष्णु भी आ गए, जो माँ लक्ष्मी जी को स्वर्ग लोक ले जाने आए थे। उन्हें देखते ही सुलेखा और दीपक ने हाथ जोड़े और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के सामने खड़े हो गए। हे प्रभु, आप यहाँ मुझ गरीब के घर, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु। प्रिय दीपक, मैं तुम्हारे साथ रह रही अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को वापस स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उनके घर में रहने का कारण बताया। उनकी यह बात सुनकर दीपक बहुत ही चिंतित हो गया और उदास मन से बोला, हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए। माता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपको पहचान न सका। मैंने जुर्म किया है, मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आपने मेरे घर में झूठे बर्तन धोए, हमारी सेवा की, मैं मूर्ख आपको रूखी सूखी खिलाता रहा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं दीपक, तुम दुखी मत हो। यह सब तो देवी लक्ष्मी का दोष था, जिसे मिटाने वह आपके घर आई थी एक सेविका बनकर। अब हमें आज्ञा दो दीपक। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जाने लगी, तब दीपक उन्हें रोकने लगा। नहीं माँ लक्ष्मी, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप मेरे घर रहिए, मैं आपकी सेवा करके अपने पाप मिटाना चाहता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, आप मुझ अभागन को भी सेवा का मौका दीजिए। इस तरह मुंह मोड़ कर ना जाइए माँ। आप दोनों बहुत ही अच्छे हो, वरना मैं यहाँ क्यों आती। परंतु अब मुझे जाना होगा। विधि का विधान है, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। पर मैं सदैव आप लोगों के दिल में रहूंगी। आप पर कोई भी कष्ट आए, सच्चे मन से मुझे याद कीजिएगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ अंतर ध्यान हो गई और दीपक सुलेखा हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने लगे।